एक्सरसाइज 4.3 फोर्थ सोल्यूशन रीराइट किया मैंने क्वेश्चन को। स्क्वायर ब्रैकेट 1 होल 1 बाय 24 डिवाइडेड बाय कर्ली ब्रैकेट 1 होल 1 बाय 4 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 1 होल 1 बाय 10 प्लस 1 होल 2 बाय 5 माइनस 1 होल 1 बाय 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब आप देखें इसमें आपकी ऑल फ्रैक्शंस जो है वो मिक्स फ्रैक्शन है। अगर एक भी फ्रैक्शन मिक्स में होती तब भी हम उसको सबसे पहले स्टेप हमारा ये होता है कि हमने जितने जो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। अब तो इसमें तो सारी की सारी आपकी मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम सेकंड स्टेप में उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इक्वालिटी सेकंड स्टेप में इक्वालिटी आता है, रीराइट के साथ इक्वालिटी नहीं आता। स्क्वायर ब्रैकेट 24 1 24 1 ऐड किए 24 5 बाय 24 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 4 होल 1 बाय 5 को 4 1 4 1 ऐड किए 5 बाय 4 मल्टीप्लिकेशन राउंड ब्रैकेट 10 होल 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 1 10 1 ऐड किए 11 बाय 10 प्लस 5 1 5 2 ऐड किए 7 बाय 5 माइनस 4 होल 4 1 4 4 में 1 ऐड किए 5 बाय 4 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद हमने अब क्योंकि राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है, राउंड ब्रैकेट में प्लस और माइनस का ऑपरेशन है। हमने प्लस का ऑपरेशन पहले करना होता है माइनस का, लेकिन अभी हमने प्लस और माइनस में आपको पता है दोनों कंडीशंस में आपका डिनोमिनेटर का सेम होना है। माइनस दोनों कंडीशन में डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी होता है, इसलिए हम सबसे पहले तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। अब देखें 10 5 और 4 तीनों का एलसीएम क्या आता है 20। 10 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 4 5 ज़ा 20। 20 से पहले कोई भी आपका मल्टीपल जो है उनमें कॉमन नहीं है। देखिए 10 1 ज़ा 10 अगर हम करते हैं तो 10 5 के टेबल में आता है तो 4 के टेबल में नहीं आता, यानी 10 2 ज़ा 20 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। 10 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो आपका 10 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 20। अब आपका ये देखिए नीचे थर्ड स्टेप में स्क्वायर ब्रैकेट 25 बाई 24 डिवाइडेड डिवीजन का साइन कर्ली ब्रैकेट 5 बाई 4 मल्टीप्लाई 11 बाई 10 को 2 सा करेंगे कि 20 बनाने के लिए 2 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। प्लस का साइन 5 को भी हमने 20 बनाना है तो 7 बाई 5 फ्रैक्शन लिखी, नीचे भी 4 सा और ऊपर भी 4 सा, माइनस 5 बाई 4 फ्रैक्शन लिखी और उसके साथ आपने 20 बनाना है तो नीचे भी 5 सा और ऊपर भी 5 सा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में इस राउंड ब्रैकेट का अगला स्टेप हम सोल्व करने के लिए करेंगे, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा। इक्वालिटी राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 25 बाई 24 डिवीजन कर्ली ब्रैकेट 5 बाई 4 मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट अभी लगेगी क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हुई है, अभी हम इसके स्टेप कर रहे हैं सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए। 11 2 ज़ा 22 22 बाई 20 प्लस 7 4 ज़ा 28 28 बाई 20 माइनस 25 बाई 20 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम प्लस पहले कर देंगे और माइनस वाली फ्रैक्शन लिख देंगे, प्लस राउंड ब्रैकेट के हम प्लस को सोल्व करेंगे 28 और 22 को हम क्या 28 और 22 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है आपके पास 50। ठीक है, 50 बाई 20 आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस हम कर लेंगे तो माइनस का साइन आएगा 25 बाई 20, यानी राउंड ब्रैकेट के आपने एक जो था ऑपरेशन उसको सोल्व कर लिया प्लस के। 22 और 28 को ऐड किया 50 50 बाई 20 इसका आंसर आ गया, वो नीचे लिखा माइनस 25 बाई 20 राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। और स्टार्ट वाली भी आपकी कर्ली ब्रैकेट्स 25 स्क्वायर ब्रैकेट 25 बाई 20 डिवीजन कर्ली ब्रैकेट 5 बाई 4 एज इट इज और मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में इस स्टेप में देखिए मैंने इस 50 में से 25 को जब माइनस कर दिया तो क्या आता है 25। मैं माइनस कर सकती हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है जो हम पहले ही सेम कर चुके थे। 50 में से 25 माइनस किए 25 बाई 20 आ गया, राउंड ब्रैकेट अब नहीं आएगी क्योंकि इसका फाइनल आंसर राउंड ब्रैकेट का 25 बाई 20 आ गया, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 5 बाई 4 एज इट इज डिवीजन राउंड ब्रैकेट 25 बाई 24। जब आपके पास ये स्टेप आया है इसमें आप देखें अब मल्टीप्लाई का आपका ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं क्रॉस में या वर्टिकल में कहीं कटिंग तो नहीं हो रही, कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अब आप देखें 5 की 20 के साथ कटिंग हो रही है। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, इसके अलावा कोई कटिंग आपकी नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे 25 1 ज़ा 25 और 4 4 ज़ा 16, यानी आपका राउंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 25 बाई 24 डिवाइडेड बाई 25 बाई आपका क्या आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 25 बाई 16। जब भी फ्रैक्शंस के दरमियान में अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही डिवीजन का नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान डिवीजन हो तो आप क्या लेते हैं रेसिप्रोकल।
तो आपने 25/16 का क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है, मल्टीप्लाई का साइन। जब भी दो फ्रैक्शंस में आपका डिवीजन का साइन होता है तो आपने क्या लेना होता है, सेकंड वाली टर्म का रेसिप्रोकल। मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 25/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16/25। साइन डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का आ जाएगा। 25 की 25 से कटिंग होगी, 24 और 16 8 से कट हो जाएंगे। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अब ऊपर न्यूमिनेटर में 1 है और 2 है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और नीचे 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। 2/3 इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, अब हमने सारी ब्रैकेट्स को, सारे ऑपरेशंस को सोल्व कर लिए, तो फाइनल आंसर हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आ गया, 2/3। फिफ्थ क्लास हमारी 4.3 जो है वो खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे। 14 चैप्टर है, फर्स्ट टर्म में भी है आपका, और एक लास्ट एक्सरसाइज आपकी सेकंड टर्म में है, लेकिन हम 14 चैप्टर जो है वो फर्स्ट टर्म में आता है, वो हम स्टार्ट करेंगे। 4 चैप्टर जो था आपका सेकंड टर्म का था।